आज हम बिहार भाजपा के वरीय नेता और बिहार भाजपा के 2005 से लगातार विधायक बनते रहे, भाजपा गठबंधन की सरकार बनी, मंत्री बनते रहे। इस बार मिशन 2024, मिशन 2025 में संसद का लोकसभा का चुनाव लड़ने की तमन्ना है। लोकसभा चुनाव लड़ने की तमन्ना है। भाजपा के लिए, बिहार भाजपा के लिए वरीय नेता होते हैं। इनका पत्नी नूतन सिंह भी MLC रह चुकी है और महिला भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य भी हैं और बिहार भाजपा में वरीय नेता है नूतन सिंह जी और इनके हस्बैंड बिहार सरकार में, भाजपा की गठबंधन की सरकार थी बिहार में, तो ये मंत्री हुआ करते थे। मिशन 2024 में ये चुनाव का मिशन 2024 अगर भाजपा इनको सोचती है, इनको लगाती है चुनाव मिशन 2024 में, वैसे इनका कार्य क्षेत्र तो पूरा बिहार है, लेकिन कोसी इलाका ही इनका दबदबा बनता है, कोसी इलाका ही चाहते हैं। भाजपा बिहार में जहाँ भी लड़ाएगी वहाँ पर लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इनका मांग है कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, इस क्षेत्र में ये इनका राजनीतिक दबदबा है और भाजपा के स्तंभ में कोसी इलाका में पहला व्यक्ति हैं जो भाजपा का स्तंभ को, भाजपा को मजबूत करने का प्रयास किए हैं। चाहे जितना विधानसभा, लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें अपना पार्टी का दबदबा बना कर रखे हैं, यही इनकी विशेषता है। अपने भी जीतते आए हैं और भाजपा के कोसी इलाका में भाजपा को और पूरे बिहार में भाजपा को मजबूत स्तंभ के रूप में नीरज कुमार बबलू आते हैं। नीरज कुमार बबलू जी मिशन 2024 में भाग आजमाना चाहते हैं। चाहे भाजपा इनकी पत्नी को दे या इनको टिकट दे, नूतन सिंह को टिकट दे या नीरज कुमार बबलू को दे, और ये भाजपा का एक चुनावी मझधार को पार लगाने वाले नेता होते हैं। ये चुनावी मझधार को जीत का सेहरा पहनते हैं। तो ऐसे व्यक्ति पर अगर भरोसा करती है केंद्रीय भाजपा नेतृत्व, तो यह उनके लिए, भाजपा के लिए फायदेमंद रहेगी। बिहार भाजपा को भी इस पर सोचना चाहिए और केंद्रीय भाजपा को इस पर विचार करना चाहिए कि नीरज कुमार बबलू को दे टिकट या उनकी पत्नी नूतन सिंह को टिकट दें। और वह भाजपा इस पर सोचती है, समझती है, जरूरत इनके जनाधार को देखते हुए इनको टिकट मिलना चाहिए। लोग मिशन 2024 में भाजपा को इसमें इनको टिकट मिलना चाहिए। ये भाजपा के प्रबल दावेदार हैं और भाजपा के कद्दावर नेता हैं। और नीरज कुमार बबलू जी और उनकी पत्नी नूतन सिंह जी को चुनाव में उतारना चाहिए भाजपा को। और कोसी इलाका में इनका दबदबा है, कोसी इलाका ये लोग चाहते हैं। मधेपुरा, सुपौल इसमें चाहते हैं, पिछले वर्ष भी चाहते थे, लेकिन गठबंधन होने के नाते सारा सीट जदयू को चला गया था। उनका इस बार इनका भाग्य में विशेषता लिखा हुआ है, जो इस बार जदयू भाजपा से अलग हो गई है। जदयू भाजपा से अलग हो गई है। बिहार में जदयू
भाजपा की सरकार नहीं, राजद जदयू की सरकार है। अब इसमें सारा का सारा सीट भाजपा का हिस्से में आता है। कोसी इलाका क्या 16 सीटें जदयू के कोटे से, 17 सीटें जदयू के कोटे से इनके अंदर में भाजपा में आते। भाजपा इसमें बहुत सारे उम्मीदवारों को उतार सकती है। 6 सीटें लोजपा और अभी उनके लोजपा के दूसरे गुट के पास में हैं, पारस जी के गुट में हैं। तो ये अभी जदयू का सीट जो है लोकसभा में 16 सीटें हैं, तो वह 16 सीटों का बंटवारा तो होगा। इसमें इनकी दावेदारी बनती है, नीरज कुमार बबलू जी की भी दावेदारी बनती है इसमें। और इसलिए जदयू से तो कोई गठबंधन है नहीं, तो इनके व्यक्तित्व को देखते हुए, इनके मजबूत इरादा को देखते हुए और भाजपा का एक मजबूत आधार को देखते हुए भाजपा को चाहिए नीरज कुमार बबलू जैसे व्यक्ति को कोसी इलाका में उन्हें अपना प्रत्याशी बनावे। इसके लिए भाजपा, केंद्रीय नेतृत्व भाजपा, बिहार नेतृत्व भाजपा को यह सोचना चाहिए, जेपी नड्डा जी को सोचना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए, राजनाथ सिंह को सोचना चाहिए और पूरे केंद्रीय कमेटी जो है भाजपा का, उनको सोचना चाहिए नीरज कुमार बबलू जैसे व्यक्ति को, नूतन सिंह जैसे व्यक्ति को अगर भाजपा उतारती है चुनाव में। पप्पू यादव जी, रंजिता रंजन जी तो दोनों आदमी थे, कई एक बार संसद बन के गए, तो भाजपा तो चाहे तो दोनों सीटें पर इनको उतार सकती है। मधेपुरा में, सुपौल में दोनों सीटें इनको उतार सकती है। अब भाजपा के मन में क्या है, भाजपा क्या सोच रही है लेकिन अगर बबलू सिंह जैसे व्यक्ति को, नीरज कुमार बबलू जैसे व्यक्ति को, नूतन सिंह जैसे व्यक्ति को अगर भाजपा भरोसा करती है, भाजपा इनको चुनाव में उतारते हैं, तो नैया पार लगा सकता है, नैया पार लग सकती है। भाजपा का जो सीट फ्री में सुशील मोदी जी या नीतीश कुमार जी के तिक्रम के चलते सारा सीट जदयू को चला गया था। ये सुशील मोदी, रविशंकर प्रसाद, यही सुशील मोदी जी हैं जो भाजपा के कद्दावर नेता थे, उदय सिंह पप्पू, उनको टिकट कटवा करके और फिर वे पुतुल सिंह का टिकट कटवा करके सुशील मोदी जी ने उनको हरवा करके तो नीतीश कुमार जी के जदयू में जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको टिकट दिलवा करके तो वही जीत गए। सत्तापक्ष नीतीश कुमार जी का सौजन्य रहा, वही पुतुल सिंह को। आज तो सुशील मोदी जी सिर्फ राज्यसभा के सांसद हैं और नीतीश कुमार जी से अब ये बता रहे हैं बिहार भाजपा को, हम नीतीश कुमार जी के साथ नहीं हैं, लेकिन 20 वर्ष तक मंत्री रहे हम नीतीश कुमार जी के आगे पीछे। हम उन्हीं को खुश करने के लिए हम लालू यादव का विरोध करते आ रहे हैं। सुशील मोदी जी का काम एक ही है, नीतीश कुमार को खुश करने के लिए, क्योंकि सृजन घोटाला में बिहार सरकार में मंत्री थे, वित्त मंत्री सुशील मोदी जी, लेकिन आज ये देखावटी के लिए नीतीश कुमार जी को खुश करने के लिए सुशील मोदी जी लालू यादव का विरोध करते हैं। और आज इनका तो सारा सीट जदयू को दे दिए थे। अभी कुछ नहीं बोलते हैं कि जदयू को तो 17 सीटें दिलवाए थे, आप 16 सीटें जीत गया था, अब इस बार काहे वो भाग गया। ये तो सौभाग्य होगा कि नरेंद्र मोदी जी और आदित्यनाथ योगी जी पश्चिम बंगाल से चुनाव जीत करके सीट 18 सीटें भाजपा जीत के ले आए। नहीं तो अगर 2-4 सीट घट जाता तो सुशील मोदी जी कहते हैं कि नीतीश कुमार जी अच्छे व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी जी से। इसलिए भाजपा को यह सोचना चाहिए जो सीट आपको जदयू को दिलवाया था वैसे व्यक्ति की पहचान करे, वैसे व्यक्ति की पहचान करे। आज चुनाव मैदान में भाजपा अकेले है और सुशील मोदी जैसे, रविशंकर प्रसाद जैसे व्यक्ति ने एक समय में भाजपा से अधिक सीटें
भाजपा को 17 सीटें, इनको भी 17 सीटें। आज काहे नहीं जदयू को इतना बड़ा कद लंबा होता है। ये सुशील मोदी जी का काम था, रविशंकर प्रसाद जी का काम था। और आज भाजपा अगर भरोसा करती है तो जदयू से वापस किया जाएगा सीट, जो सीट वापस है 17 सीटें, तो इसमें पति पत्नी दोनों, नीरज कुमार बबलू को और नूतन सिंह को, दोनों को कोसी इलाका में उतारना चाहिए। और भाजपा को मजबूती के साथ अगर इनके साथ आते हैं तो दोनों सीटें भाजपा का बढ़ जाएगा। अगर भाजपा अपने कद्दावर नेता नीरज कुमार बबलू और उनकी पत्नी नूतन सिंह को कोसी इलाका में उतारती है दोनों सीटें, जिस प्रकार से पप्पू यादव, रंजीता रंजन बार बार संसद में पहुंचते रहे लोकसभा में, वैसा इनको भी लाभ मिलेगा। अब भाजपा क्या सोचती है, बिहार भाजपा क्या सोचती है, केंद्रीय भाजपा क्या सोचती है, ये तो विचार करने की बात है। जेपी नड्डा साहब जाने, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाने, राजनाथ सिंह जाने, और केंद्रीय भाजपा के अंदर जाने, जो नीरज कुमार बबलू जैसे व्यक्ति को अगर दोनों सीटें दे दी जाती है, दोनों सीटें ये चुनाव निकाल सकते हैं, इनमें ये क्षमता है। अब भाजपा को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, भाजपा को इस पर अपना भरोसा इन पर कायम करना चाहिए, तो भाजपा के लिए ये बेहतर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये नारा मजबूत होगा। नीरज कुमार बबलू जैसे व्यक्ति को अगर भाजपा भरोसा करती है तो बिहार भाजपा तो एक अच्छा संकेत, एक अच्छा संदेश जनता के बीच में जाएगा। पूरे भाजपा 40 सीटें जीत सकती है। और लेकिन भाजपा का जो ये बड़े बड़े नेता हैं, सुशील मोदी जी, ये रविशंकर प्रसाद जी जैसे व्यक्ति, जो भाजपा का आधी सीटें, और बीच सभा में सुशील मोदी जी ने बांका में बोला था सब जो सीट हम राजपूते को दे देंगे। आज ये कहूँ नहीं बताते हैं, आप ही के सराय पर तो नीतीश कुमार जी भारत के भावी प्रधानमंत्री हुए थे, आज कहाँ पर हैं, भाजपा के साथ हैं, ये किनके साथ है, क्या स्थिति है नीतीश कुमार जी के बिहार में, ये बताना चाहिए सुशील मोदी जी को, बताना चाहिए रविशंकर प्रसाद जी को। यही कानून मंत्री थे जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हो गई थी, एक बार भी नहीं बोलते थे, कहते थे हाँ वो आया था हमें यहाँ, और कानून मंत्री यही थे। और ये भाजपा के ये आधार से नीतीश कुमार जी के दिल में बसते हैं, सुशील मोदी जी के दिल में बसते हैं नीतीश कुमार जी। आज कहाँ है बताइए। मैं मांग करता हूँ केंद्रीय नेतृत्व भाजपा से कि नीरज कुमार बबलू को कोसी इलाका के दोनों सीटों पर पति पत्नी दोनों को भी दिया जाए। जिस प्रकार से पप्पू यादव और रंजीता रंजन बार बार लोकसभा में जाती रही, उसी प्रकार से नीरज कुमार बबलू और नूतन सिंह को भाजपा लोकसभा में भेज सकती है, अगर चाहे तो विचार कर सकती है। थैंक्स।